2019 में AEW कंपनी के क्रिएशन के बाद पिछले 5 सालों के अंदर ऑल एलिट रेसलिंग यहां पर बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है और जो कंपनी $100 मिलियन से शुरू हुई थी आज वो कंपनी $2 बिलियन की बन चुकी है। बढ़ गए जितना 5 सालों के अंदर इस कंपनी का फैन बेस बढ़ा है उतना ही 5 सालों के अंदर इस कंपनी के हेटर भी बढ़े गए और इसीलिए इस वीडियो के अंदर आज यहां पर हम 7 ऐसे लेजेंड की बात करेंगे जो यहां पर AEW कंपनी को हेट करते गए। और इस वीडियो के अंदर मैं जिन भी लोगों के नाम लेने वाला हूं वो यहां पर कोई रेसलिंग रिपोर्टर या कोई रेसलिंग फैन ना हो के बल्कि रेसलिंग बिजनेस में काम कर चुके या काम कर रहे 7 बड़े लेजेंड होने वाले गए। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आखिर रेसलिंग इंडस्ट्री के वो कौन से 7 बड़े लेजेंड है जो AEW कंपनी को हेट करते गए और ये लेजेंड AEW कंपनी को क्यों हेट करते गए, तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं AEW हेटर नंबर 7 की। नंबर 7 पर जो आदमी AEW कंपनी को हेट करता है वो यहाँ पर WCW और TNA के फॉर्मर राइटर एंड प्रोड्यूसर विंस रूसो है। अगर आप लोग रेसलिंग बिजनेस को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने विंस रूसो का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि गाइस विंस रूसो वो आदमी गए जो यहाँ पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी TNA और WCW के ऊपर एक टाइम के ऊपर हेड प्रोड्यूसर और हेड कोच हुआ करता था। और गाइस WCW के अंदर एक टाइम पर विंस रूसो पूरे कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे। और गाइस वैसे तो AEW कंपनी खुलने के बाद 2019 से लेकर 2021 तक विंस रूसो AEW को लेकर कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करते गए। बट गाइस जब यहां पर 2021 में टोनी खान के एक इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान से ये पूछा जाता है कि टोनी खान को क्या लगता है WCW कंपनी के साथ आखिर वो क्या चीज गड़बड़ हुई जिसकी वजह से WCW का डाउनफॉल हुआ, तो गाइस टोनी खान उनके इंटरव्यू में ये बोलते गए कि WCW का डाउनफॉल जिसकी वजह से हुआ वो यहाँ पर विंस रूसो थे। और गाइस टोनी खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि विंस रूसो जिस तरीके से कंपनी को लीड कर रहे थे वो चीज यहां पर काफी ज्यादा गलत थी। और गाइस यहां पर आज से करीबन 3 साल पहले जब 2021 में टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने विंस रूसो के WCW के डाउनफॉल का रीजन बताया, उसके बाद से ही हमेशा से ही विंस रूसो के पॉडकास्ट के ऊपर वो यहां पर AEW और टोनी खान को लगातार नीचा दिखाते रहते गए। और पिछले 3 सालों से विंस रूसो के हर पॉडकास्ट के ऊपर वो AEW कंपनी को लेकर हेट फैलाते गए। और क्योंकि टोनी खान ने विंस रूसो को WCW का डाउनफॉल का रीजन बताया था तो गाइस इसीलिए विंस रूसो टोनी खान और AEW कंपनी दोनों से ही काफी नाराज है और वो यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर उनके पॉडकास्ट पर AEW कंपनी को लेकर हेट फैलाते गए। बट गाइस विंस रूसो के बाद जो अगला नाम AEW कंपनी को लेकर हेट फैलाता है वो मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंडरी सुपरस्टार कोनैन थे। गाइस वैसे तो कोनैन यहाँ पर वो इंसान थे जिसने यहाँ पर AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद पहली बार AEW के साथ पार्टनरशिप किया था। और गाइस कोनैन की कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए वो पहली कंपनी थी जिसने यहाँ पर AEW के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी के साथ काम करने का फैसला किया था। बट गाइस जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी AEW और ट्रिपल ए के बीच में टेंशन बढ़ती गई। और गाइस क्योंकि AEW कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के मुकाबले रेसलर को ज्यादा सैलरी देती गई तो गाइस इसीलिए कोनन के कंपनी के काफी सारे रेसलर्स ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को छोड़कर AEW कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। और गाइस क्योंकि यहां पर हाल फिलहाल में टोनी खान की कंपनी ने लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को छोड़कर ट्रिपल ए के बिगेस्ट राइवल CML के साथ काम करना शुरू कर दिया है तो गाइस इसीलिए AEW के इस हरकत की वजह से अब यहां पर कोनन AEW कंपनी से काफी नाराज है और वो यहां पर पिछले 6 महीने से AEW को लेकर डेली बेसिस पर उनके पॉडकास्ट के ऊपर कोई ना कोई हेट वाली बातें करते गए। और गाइज आज के टाइम के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन यहां पर AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर है क्योंकि गाइज AEW कंपनी की वजह से कोनन के कंपनी के काफी सारे रेसलर्स ने उनकी कंपनी को छोड़कर AEW कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। और अब यहां पर क्योंकि AEW ट्रिपल ए के साथ काम भी नहीं करती गए तो गाइज इसीलिए आज के टाइम के ऊपर कोनन यहां पर हमेशा ही उनके इंटरव्यू और पॉडकास्ट के ऊपर AEW को लेकर उल्टी सीधी बातें करते गए। यहाँ पर कोनन के बाद जो अगला नाम AEW कंपनी को हेट करता है वो WWE हॉल ऑफ फेमर बुली रे है। गाइस वैसे तो बुली रे वो इंसान थे जिसने यहाँ पर AEW कंपनी के खुलने के बाद 3 सालों तक AEW कंपनी की काफी तारीफ की। और गाइस 2019 से लेकर 2022 तक बुली रे हमेशा उनके पॉडकास्ट के ऊपर AEW कंपनी के रेसलिंग बिजनेस पर इम्पैक्ट को लेकर बात करते थे। बट गाइस जब यहाँ पर 2023 के अंदर बुली रे के TNA रेसलिंग को लीव करने के बाद बुली रे ने WWE के साथ लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट
साइन किया तो गाइज उसके बाद से ही बुली रे के पॉडकास्ट के ऊपर वो यहाँ पर AEW को लेकर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिए। और गाइज क्योंकि WWE और AEW दोनों ही राइवल कंपनी गए और बुली रे को WWE के द्वारा सैलरी मिलती गई, तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर बुली रे उनके लॉयल्टी को प्रूफ करने के लिए आज के टाइम पर AEW को लेकर डेली बेसिस पर उल्टी सीधी बातें करते गए। और चाहे बुली रे का ब्रायन और ऑस्प्रे के मैच को क्रिटिसाइज करना हो या बुली रे का AEW के अंदर टोनी खान का ऑन स्क्रीन पर अपीयरेंस को क्रिटिसाइज करना हो, बुली रे आज के टाइम के ऊपर हमेशा ही AEW कंपनी को टारगेट करते गए। और गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा WWE के रेसलमेनिया के ऊपर बुली रे के अपीयर होने के बाद अब यहाँ पर बुली रे WWE के ड्राफ्ट के ऊपर भी अपीयर हुए थे। और यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि बुली रे यहाँ पर करंटली WWE के लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से WWE के साथ उनकी लॉयल्टी को प्रूफ कर रहे गए और वो यहाँ पर AEW कंपनी के हेट फैलाकर WWE कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहते गए। बट गाइस बुली रे के बाद जो अगला नाम AEW को लेकर हेट फैलाता ही वो यहाँ पर रेसलिंग लीजेंड जिम कॉर्नेट है। वेल बात करें यहाँ पर जिम कॉर्नेट की तो गाइस वैसे तो जिम कॉर्नेट रेसलिंग बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड लीजेंड है, बट गाइस जिम कॉर्नेट के AEW को हेट करने का मेन रीजन AEW का ब्रांड या टोनी खान ना होके बल्कि केनी ओमेगा और यंग बक्स है। वेल गाइस जिम कॉर्नेट वो इंसान थे जो अमेरिकन रेसलिंग को तो काफी ज्यादा पसंद करते गए, बट गाइस जिम कॉर्नेट को जापानीज रेसलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और गाइस केनी ओमेगा के AEW पर आने से पहले केनी ओमेगा जापान के अंदर जो चीजें किया करते थे जिम कॉर्नेट को वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और गाइस क्योंकि केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के फाउंडेशन के ऊपर ही AEW कंपनी में EVP का पोजीशन लिया तो गाइस इसीलिए उसी समय से AEW को लेकर जिम कॉर्नेट हमेशा उल्टी सीधी बातें करते गए। और गाइस जिम कॉर्नेट ने पिछले 5 सालों के अंदर AEW कंपनी को लेकर सबसे ज्यादा हेट फैलाया है। और जिम कॉर्नेट के AEW के हेट करने का मेन रीजन AEW के EVP केनी ओमेगा और यंग बक्स है। बट गाइस जिम कॉर्नेट के बाद जो अगला नाम AEW कंपनी को हेट करता है वो WWE के हॉल ऑफ फेमर और करंट कमेंटेटर बुकर टी गए। वेल गाइस बुकर टी यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर हमेशा उनके पॉडकास्ट पर WWE और AEW को लेकर बात करते गए। और आप यहाँ पर जब भी बुकर टी के पॉडकास्ट को सुनोगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि बुकर टी हमेशा ही WWE और AEW की स्टोरी लाइन को कंपेयर करते गए। और बुकर टी के हर पॉडकास्ट के अंदर वो यहाँ पर ये प्रूफ करने की कोशिश करते गए कि कैसे WWE कंपनी AEW से बेटर है। और क्योंकि बुकर टी यहाँ पर करंटली WWE के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करके डबल सैलरी ले रहे गए, तो गाइज इसीलिए बुकर टी का AEW कंपनी को हेट करना मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। और गाइज क्योंकि बुकर टी एक बहुत ही बड़ा नाम है तो गाइज इसलिए बुकर टी भी WWE से उनकी लॉयल्टी को प्रूफ करने के लिए आज के टाइम पर वीकली बेसिस के ऊपर AEW कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते गए। और गाइज बुकर टी ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी को कभी भी WWE की राइवल नहीं बन पाएगी। वेल गाइज यहाँ पर बुकर टी के बाद जो अगला नाम AEW कंपनी को हेट करता है वो यहाँ पर WWE हॉल ऑफ फेमर केविन नाश है। वेल गाइज केविन नाश एक ऐसा आदमी गए जिसका वैसे तो WWE कंपनी के साथ कुछ ज्यादा खास लेना देना नहीं गए और वो यहाँ पर WWE के ऊपर आज के टाइम पर ऑन स्क्रीन पर भी अपीयर नहीं होते गए। बट गाइज क्योंकि केविन नाश करंटली WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, तो गाइज इसीलिए केविन नाश भी WWE के लेकर AEW कंपनी को लेकर हेट फैलाते गए। और गाइज क्योंकि केविन नाश भी करंटली WWE के अंदर लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन गए, तो गाइज इसीलिए केविन नाश उनके हर पॉडकास्ट के ऊपर AEW कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते गए। और गाइज क्योंकि AEW के ओनर टोनी खान ट्रिपल एच को पसंद नहीं करते गए और उन्होंने ट्रिपल एच को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें की गई, तो गाइज इसीलिए केविन नाश के ट्रिपल एच के करीबी दोस्त होने की वजह से केविन नाश ट्रिपल एच के साथ उनकी लॉयल्टी को प्रूफ करने के लिए आज के टाइम पर वीकली बेसिस के ऊपर AEW कंपनी को क्रिटिसाइज करते गए। और जहां दुनिया में सभी लोग केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे को दुनिया के 2 ऑफ द बेस्ट रेसलर मानते गए, वहीं केविन नाश को ऐसा लगता है कि विल ऑस्प्रे को बढ़िया रेसलिंग मैचेस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और गाइज आज के टाइम के ऊपर केविन नाश नंबर 2 पर AEW कंपनी के बिगेस्ट हेटर है। बट गाइज जो लीजेंड AEW कंपनी को आज के टाइम पर सबसे ज्यादा हेट करता है वो यहाँ पर WCW और TNA के फॉर्मर प्रोड्यूसर एरिक बिस्कॉफ है। वेल गाइज एरिक बिस्कॉफ एक ऐसा नाम है जो AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी को शुरू में काफी सपोर्ट किया करता
करता था। और इवन यहाँ पर एक टाइम के ऊपर टोनी खान ने एरिक बिस्कॉफ को AEW के शो के ऑन स्क्रीन के ऊपर भी बुलाया था। बट गाइस यही आज से करीबन 1.5 साल पहले जब टोनी खान के एक इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने WCW और AEW को कंपेयर किया और टोनी खान ने ये बोल दिया कि WCW के ओनर टेड टर्नर को यहाँ पर जितनी रेसलिंग की नॉलेज थी टोनी खान को उससे ज्यादा नॉलेज है और टोनी खान वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो गलती टेड टर्नर और एरिक बिस्कॉफ के द्वारा की गई थी। और गाइस यहाँ पर जब टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने अपने आप को एरिक बिस्कॉफ और टेड टर्नर के मुकाबले रेसलिंग में ज्यादा नॉलेज होने को लेकर बात की, उसी समय के बाद एरिक बिस्कॉफ यहाँ पर AEW कंपनी के नंबर 1 हेटर बन गए। और गाइस जहां आज के टाइम के ऊपर बुकर टी, बुली रे, केविन नाश जैसे लेजेंड AEW कंपनी को लेकर वीकली बेसिस पर हेट फैलाते गए, वहीं एरिक बिस्कॉफ वो आदमी गए जो यहाँ पर आज के टाइम के ऊपर ट्विटर पर हर एक घंटे में एक ट्वीट करके AEW कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और गाइस यहाँ पर पिछले 2 साल के अंदर एरिक बिस्कॉफ और टोनी खान के बीच में काफी सारे इंटरव्यू और सोशल मीडिया के ऊपर बैक एंड फोर्थ उल्टी सीधी डिबेट हुई गए। और गाइस आज के टाइम के ऊपर एरिक बिस्कॉफ उनकी पूरी जिंदगी AEW को नीचा दिखाने में बिता रहे गए। और अगर आप यहाँ पर ट्विटर पर चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिन में कम से कम 5 ट्वीट के अंदर एरिक बिस्कॉफ AEW और टोनी खान को मॉक करते गए। और आज के टाइम पर एरिक बिस्कॉफ की जिंदगी सिर्फ यहाँ पर AEW को नीचा दिखाने के लिए चल रही गए। वेल गाइस ये है रेसलिंग इंडस्ट्री के वो 7 बड़े लेजेंड जो AEW कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और गाइस वैसे मैं यहाँ पर इनमें से किसी को लेकर भी किसी तरह की हेट फैलाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी सोशल मीडिया के ऊपर इन 7 में से कोई भी AEW कंपनी को लेकर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो गाइस आपको उस स्टेटमेंट पर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 7 का डेली बेसिस का यही काम है कि ये AEW को लेकर हेट फैलाए। वेल गाइस वैसे तो यहाँ पर AEW के अलावा WWE को लेकर भी काफी सारे लोगों के द्वारा हेट फैलाई जाती है। वेल गाइस अगर आपको जानना है कि WWE को लेकर हेट कौन फैलाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि फ्यूचर में हम यहाँ पर पॉसिबली एलीट मैनिया के ऊपर ऐसे लोगों को लेकर बात करेंगे जो WWE को लेकर हेट फैलाते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।